Soil erosion. Soil erosion means loss of topsoil by the pressure of wind or running water. It brings such less fertile subsoil or even unfertile bedrock to the surface. It turns fertile lands into wasteland and dusty desert. तो सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है, उपजाऊपन कम होने लगता है, जिससे कि उसका मेन रीज़न ये होता है कि ऊपर की जो ऊपरी मिट्टी होती है, टॉप सॉइल होता है, वो प्रेशर में हवा की, आंधी के या पानी के वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. इट ब्रिंग्स मच लेस फर्टाइल सब सॉइल और इवन इनफर्टाइल बेड रॉक टू द सरफेस. तो ये क्या करते हैं, इसकी वजह से लेस फर्टिलिटी हो जाती है. और सब सॉइल भी ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल आता है, उसके बाद बेड रॉक आता है. इट टर्न्स फर्टाइल लैंड इनटू वेस्टलैंड. तो जहाँ पे अच्छे खासे उपजाऊ ज़मीन रहती है वो बंजर और रेगिस्तान में बदल जाती है. कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन के क्या क्या कारण होते हैं. द फास्ट ब्लोइंग विंड. तो सबसे पहला कारण ये होता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उसकी वजह से भी जितनी मिट्टी रहेगी एक उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी. इट कॉजेज सॉइल इरोजन इन द डेजर्ट. होल सैंड ड्यून्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द फोर्स ऑफ विंड. समटाइम्स इवन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लूज देयर सॉइल कवर एंड डाई. विंड ऑल्सो ब्लोज अवे मैन्योर. तो ये क्या होता है कि यही एक कॉज होता है, यानी कारण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब रेगिस्तान में आंधी धूल का होता है तो एक जगह से पूरा इकट्ठा होकर दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है उड़ के, क्योंकि रेगिस्तान की जो आंधी होती है, तूफ़ान होता है, बहुत तेज़ी से आता है. और रेत होता भी है बहुत आसानी से उड़ने वाला. तो इसी वजह से जो है बहुत तेज़ी से सारे एक जगह चले जाते हैं और प्लांट्स के रूट्स भी अपना खो देते हैं और वो मर जाते हैं. तो प्लांट्स तो रूट्स में प्लांट के रूट्स जो है मिट्टी में ही तो होते हैं. अगर वो मिट्टी ही नहीं रहेगी तो उखड़ के क्या होगा, अलग हो जाता है, और उसके बाद वो मर जाते हैं. थैंक यू.